रक्षाबंधन का पुनीत पर्व इस वर्ष 12:25 से लेकर के 1:55 तक जो समय है वह काल का समय है। मेष राशि वालों के लिए हानिकारक, वृष राशि वालों के लिए भय और पीड़ा देने वाला, वहीं मिथुन राशि वालों को रोग प्रदान करने वाला, कर्क को लाभ, सिंह को सुख, कन्या को रोग तथा तुला राशि वाले के मस्तिष्क में पाप की बुद्धि प्रविष्ट होगी। धनु राशि आरोग्यता के लिए परेशान रहेंगे। वहीं धनु राशि के जातक सुख और लाभ का अगर प्रयास करेंगे तो उन्हें प्राप्त होगा। मकर को रोग हो सकता है। कुंभ राशि वाले को शत्रु से कष्ट हो सकता है। मीन राशि वाले के लिए यह बहुत शुभकारी रक्षाबंधन रहेगा। उन्हें धन की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। यह रक्षा पर्व, रक्षाबंधन का पुनीत पर्व भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में अपूर्व स्थान रखता है। समस्त मातृशक्ति और भ्रातृशक्ति के द्वारा मनाया जाने वाला यह पुनीत पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हम सब श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त सोमवार 1:35 से हम इस पर्व को मनाएंगे। बहनें अपने भाई के दीर्घायु की कामना के लिए रक्षाबंधन करेंगी। जैसे जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल, जैसे दानवीर बलि को रक्षाबंधन कर उनकी रक्षा की गई थी, ठीक वैसे ही माताएं, बहनें और आचार्य पुरोहित है, यहाँ तक कि पत्नी पुत्री भी अपने पिता का रक्षाबंधन करके उनके दीर्घायु की कामना करती है। पद्म पुराण में एक चर्चा है कि जिस समय समस्त भक्तों के कल्याण की कामना की गई, वह यह रक्षाबंधन समस्त भक्तों का अभिष्ट पूर्ण करें। भविष्य पुराण में भी इसकी चर्चा है, स्कंद पुराण में भी चर्चा है। भविष्य पुराण की एक कथा है कि देव और दानव के युद्ध में जब देवता परास्त होने लगे तब वे बृहस्पति के पास गए। गुरु के आदेशानुसार इंद्राणी अपने पत्नी शची से रेशम के धागे को अभिमंत्रित करा करके दाएं कलाई पर बांधे। वह दिन श्रावण पूर्णिमा का था। उस दिन रक्षाबंधन का भी पुनीत पर्व मनाया जाता है। उस दिन शची के द्वारा जब इंद्र को रक्षाबंधन किया गया तब इंद्र की सेना दैत्यों को परास्त की और तब से पत्नियां भी अपने पति को रक्षाबंधन करने लगी। एक कथा आती है महाभारत काल में कि जब सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण का उंगली कट जाता है तो द्रौपदी अपने आंचल को फाड़ करके बांधती है और उसी का प्रभाव था कि वस्त्रावतार लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका रक्षण किया। महाभारत काल में जब दुशासन ने चीरहरण करना प्रारंभ किया तो यह रक्षण का, भाई अपने बहन की रक्षा का यह प्रयास करता है, वहीं बहन अपने भाई के दीर्घायु की, आरोग्यता की कामना करती है। रक्षाबंधन का पुनीत पर्व इस वर्ष मेष राशि वालों के लिए हानिकारक, वृष राशि वालों के लिए भय और पीड़ा देने वाला, वहीं मिथुन राशि वालों को रोग प्रदान करने वाला, कर्क को लाभ, सिंह को सुख, कन्या को रोग तथा तुला राशि वाले के मस्तिष्क में पाप की बुद्धि प्रविष्ट होगी। धनु राशि आरोग्यता के लिए परेशान रहेंगे। वहीं धनु राशि के जातक सुख और लाभ का अगर प्रयास करेंगे तो उन्हें प्राप्त होगा। मकर को रोग हो सकता है। कुंभ राशि वाले को शत्रु से कष्ट हो सकता है। मीन राशि वाले के लिए यह बहुत शुभकारी रक्षाबंधन रहेगा। उन्हें धन की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी। मेरे दृष्टिकोण से आपके चैनल के द्वारा जो साक्षात्कार दिया जा रहा है उसमें 12:25 से लेकर के 1:55 तक जो समय है वह काल का समय है।
रक्षाबंधन का यह पुनीत पर्व भद्रा के उपरांत ही मनाने का शास्त्रीय पौराणिक महत्व है। इसलिए जो दीर्घायु की कामना करते हैं, आरोग्यता की कामना करते हैं, उन्हें 12:25 से लेकर के 1:55 तक रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। 1:55 से लेकर के 3:25 तक चर, वहीं 3:25 से लेकर करके 4:55 तक लाभ की प्राप्ति होगी और 4:55 से लेकर के 6:25 तक अमृत बेला है। इस समय जो भक्त अपनी बहन से, यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन है कि जिसे अपनी बहन नहीं है वे अपनी कुंवारी कन्या से, जो 11 रजस्वला नहीं है, 11 वर्ष की जो कन्या है, उससे आप रक्षाबंधन कराएंगे तो आपको दीर्घायु की कामना, बहन के तरह जो फल मिलता है उनका दीर्घायु जीवन होगा, सुखी जीवन होगा, उनका रक्षण भगवान साक्षात नारायण करेंगे। यह पुनीत पर्व इस वर्ष आप सबों के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, शुभकारी हो, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ भद्रा 19 अगस्त 2024 सोमवार को 1:25 पर उतरता है। काशी पंचांग के अनुसार, अन्नपूर्णा पंचांग के अनुसार, विश्व पंचांग के अनुसार, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जब हम मिथिलांचल में प्रवेश करते हैं, उत्तर भारत के समस्त गंगा के इस पार, पटना के इस पार जो भी भक्त होंगे वे 1:35 में रक्षाबंधन करेंगे। दीर्घायु की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए भाई बहन का यह पुनीत पर्व सामाजिक सौहार्द को, प्रेम को बढ़ाने वाला है। आप सबों का कल्याण हो, इसकी हम शुभेच्छा करते हैं। हर हर महादेव।